इस देश के कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बहरूपिया बनकर के काम कर रहे हैं और धीरे धीरे लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। जैसे कि ये जर्मनी में बैठ करके वीडियोस बनाता है। इसका एक पैटर्न है, ये 3 वीडियोस लाता है नॉन पॉलिटिकल, जिससे कि लोगों को लगे कि ये कितना न्यूट्रल है, और चौथा वीडियो लेकर के आएगा पॉलिटिकल, जिसमें अपनी आइडियोलॉजी को डाल देता है और आधे फैक्ट बता करके लोगों का ब्रेन वॉश करता है। इस तरह से ब्रेन वॉश करता है कि जितने भी मासूम लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं वो इसकी बातों में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसने हाल फिलहाल में कुछ शॉर्ट्स डाले हैं। जैसे कि एक शॉर्ट ये डाला है कि भाई किस तरह से नोएडा में एक लड़का कार लेकर के एक तालाब में डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। बाद में इसने बोला कि भाई सरकार कितनी निकम्मी है, ये सरकार की लापरवाही से हो रहा है। बात बिल्कुल सही है, सरकार की लापरवाही थी, वहां की अथॉरिटी की लापरवाही थी। बाद में सरकार ने एसआईटी भी बनाई है, जांच हो रही है। लेकिन क्या इसने कभी भी ये जिक्र किया कि किस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लड़की के साथ बर्बरता हुई, किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार निकम्मी है? एक भी बार नहीं किया। घटना का जिक्र किया था लेकिन उसे जनरलाइज कर दिया, ममता बनर्जी को टारगेट नहीं किया। क्या इसने एक भी बार ममता बनर्जी को टारगेट किया कि किस तरह से ममता बनर्जी ने ईडी की जांच नहीं होने दी, उनके हाथ से फाइल छीन करके ले आई और लोकतंत्र को, संविधान को ताक पर रख दिया? एक भी बार इसने वीडियो में चर्चा नहीं करी। क्या इसने एक भी बार चर्चा करी किस तरह से स्टालिन लगातार सनातन को गाली देता है, कभी एचआईवी से कंपेयर करता है, किसी अन्य बीमारी से कंपेयर करता है? कभी नहीं किया। लेकिन चूंकि मामला यूपी का था, अगले साल यूपी में चुनाव है और इनको मोदी और योगी से सख्त चिढ़ है, तो अब ये कैंपेन चलाएंगे योगी के विरुद्ध, इसलिए इसमें सरकार निकम्मी है। उसी तरह से इंदौर में कुछ लोग दूषित पानी पी करके बीमार पड़ गए, कुछ की मृत्यु हो गई, उस पर भी इसने शॉर्ट्स बनाए, इंदौर का जिक्र किया क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। लेकिन इसने बताया नहीं कि किस तरह से तमिलनाडु में और कर्नाटक में सेम घटना हुई थी और लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये छुपा लिया आपसे। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप न्यूट्रल हैं, अगर आप किसी भी पक्ष में नहीं हैं, तो सब जगह की घटना बताइए। एक ही जगह की बता करके लोगों का ब्रेन वॉश क्यों कर रहे हो? इसने बताया किस तरह से ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन गया है। ज़ोहरान ममदानी की तारीफ करते थक नहीं रहा था। मैंने आपको पहले ही बताया था, ज़ोहरान ममदानी के बारे में हर वामपंथी ने वीडियो बनाया है और उसको इस तरह से दिखा रहे हैं कि जन कितनी बड़ी लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी है, क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए। ज़ोहरान ममदानी की तारीफ ये भी कर रहा है, लेकिन इसने बताया नहीं कि किस तरह से ज़ोहरान ममदानी हमारे यहाँ राम मंदिर के खिलाफ था। इसने बताया नहीं किस तरह ज़ोहरान ममदानी हमारे पीएम के बारे में उल्टा सीधा बोलता था। इसने ये भी नहीं बताया किस तरह से ज़ोहरान ममदानी उन संगठनों से जुड़ा हुआ है जो अमेरिका में सनातन के विरोध में प्रदर्शन करते हैं, वो भी नहीं बताया। इसलिए मेरी उन युवाओं से दरख्वास्त है, विनती है कि अगर आप इसे न्यूट्रल समझ रहे हो, आपको लगता है कि ये बड़ी न्यूट्रल खबरें देता है, बिल्कुल सही खबरें देता है, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हो। इससे अच्छा आप अखबार पढ़ लो, गूगल पर क्रॉस वेरीफाई कर लो, उसके बाद ही चीजों पर विश्वास करो। इस तरह के लोग कैसे हमारे देश को खोखला करते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। 2024 का चुनाव आ रहा था, उससे जस्ट पहले इसने लगातार वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, मोदी डिक्टेटर है, मोदी डिक्टेटर है। उसी तरह से जब शेख हसीना को हटाना था, तो उससे पहले भी शेख हसीना डिक्टेटर है, शेख हसीना डिक्टेटर है। सेम पैटर्न चलाया जाता है, जहां भी तख्ता पलट होता है इसने भी चलाया था। लोगों का ध्यान नहीं गया, मैंने उस वक्त भी वीडियो बना करके बताया था, लेकिन अब लोगों के सामने है। उसी प्रकार से जब दिल्ली का चुनाव आया तो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के वीडियो जारी हो रहे हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्री जारी हो रही है, तब भी लोगों को पता चल जाना चाहिए था कि ये किस तरह से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था और किस तरह से उस तरफ झुकाव है। एक भी बार इसने आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दिल्ली की एक भी कमी का जिक्र नहीं किया। किस तरह से AQI बढ़ा हुआ था, किस तरह से यमुना की सफाई नहीं हुई थी, किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने किरारी में 484 करोड़ रुपए सैंक्शन करने के बावजूद वहां पर जल भराव की समस्या का कोई समाधान नहीं किया था। किस तरह से केजरीवाल 10 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहा था, कभी भी इसने एक भी वीडियो बना करके नहीं बताया, क्योंकि इसका झुकाव था उस तरफ। और पहले तो आम आदमी पार्टी में भी था ये, तो लोगों को पता होना चाहिए कि वो किसको सुन रहे हैं और उनकी मंशा क्या है।